भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 217(2) में लिखा गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्षों तक आसीन होना चाहिए। अधिवक्ता के रूप में किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक कार्य किया होना चाहिए। शपथ कौन दिला सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या करते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। यानी वकालत ये उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष ही कर सकता है। उसका जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 217(1) में कहा गया है कि 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष। और अगर कार्यकाल समाप्ति यानी वो पद त्याग देते हैं, उसके द्वारा भी त्याग पत्र के द्वारा उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है 62 वर्ष की उम्र से पहले, या महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। उसका जो वेतन भत्ता है वो कितना है? 2.5 एवं 2.25 लाख रुपये। यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन भत्ता है वो 2.5 लाख रुपया है, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के जो वेतन भत्ते हैं वो 2.25 लाख यानी 2,25,000 रुपया है। वो कहाँ से दिया जाता है उसका वेतन भत्ता? तो वेतन भत्ता जो दिया जाता है वो राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग यानी लोकसभा का कम से कम 100 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए और राज्यसभा का 50 सदस्य का अनुमोदन होना चाहिए। वो जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति किसी के पास ला सकता है, किसी के पास लाया जा सकता है। जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश है, उसको पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का हस्तांतरण, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हस्तांतरण तो राष्ट्रपति क्या करेगा? परामर्श लेगा। किससे? तो मुख्य न्यायाधीश से, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से और 2 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या करेंगे? परामर्श लेंगे राष्ट्रपति, तब जाकर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हस्तांतरण कर सकते हैं।